So the question is, a parallel plate capacitor is filled equally with two dielectric constants epsilon 1 and epsilon 2 as shown in figure. The distance between the plate is d and area of each plate is a. If capacitance in first configuration and second configuration are C1 and C2 respectively, then find C1 divided by C2 is. तो ये दो फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं. अगर ये दो फॉर्मूले आपको याद हैं तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. अदरवाइज फिर आपको बेसिक मेथड लगाना पड़ेगा जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा जाने वाला है. ठीक है, वो दो फॉर्मूले कौन से हैं बेटा कि अगर आपका मान के चलिए ये डिस्टेंस है, एरिया कांस्टेंट है और आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो डिस्टेंस के अंदर डिवाइडेड है. ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, ये डिस्टेंस d3 है. यहाँ डाइलेक्ट्रिक k1 k2 k3 है. तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट a d1 डिवाइड बाई k1 प्लस d2 डिवाइड बाई k2 प्लस d3 डिवाइड बाई k3 और ये इस तरह से चलता रहेगा. ठीक है, अगर यही आपका डाइलेक्ट्रिक किस प्रकार से एरिया में डिवाइडेड है, यानी इस बार d कांस्टेंट रहेगा और एरिया आपका डिवाइड होगा. तो अगर a1 एरिया में k1 डाइलेक्ट्रिक है, a2 एरिया में k2 डाइलेक्ट्रिक है और a3 एरिया में k3 डाइलेक्ट्रिक है, तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी कांस्टेंट रहेगा. इधर आ जाएगा आपका k1 a1 प्लस k2 a2 प्लस k3 a3 इस प्रकार से. तो ये दो फॉर्मूले आपको याद है, काम खत्म हो गया. यहां पर बस ये आपको पहचानना पड़ेगा कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, कहां डिस्टेंस डिवाइड है और कहां एरिया डिवाइड है. तो बेटा पहचानने का तरीका क्या है, अगर मैं इसको किसी बैटरी से ऐसे जोड़ दूं, ठीक, तो ये वाला कैपेसिटर अलग हो जाएगा और ये वाला कैपेसिटर अलग हो जाएगा. यानी दोनों कैपेसिटर किस में आ गए, आपके सीरीज में आ गए. ये दोनों कैपेसिटर किस में आ गए, आपके सीरीज में आ गए. और यहां पर जो डिस्टेंस है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है इक्वल इक्वल, और ये हो जाएगा आपका d/2 और ये वाला हो जाएगा d/2. और इस केस में एरिया सेम रहेगा, यानी पहला वाला कुछ फॉर्मूला लगेगा. और इस केस में वापस अगर आप बैटरी लगाते हो तो ये वाला कैपेसिटर अलग हो जाएगा, ये वाला कैपेसिटर, यानी इस प्रकार से डायग्राम बनेगा आपका ऐसा. ठीक है, यानी दोनों किस में आ जाएंगे बेटा, ये वाले पैरेलल के अंदर आ जाएंगे. यानी यहां पर क्या है, एरिया आपका डिवाइडेड है, यानी ये एरिया a/2 और ये भी एरिया a/2 और डिस्टेंस आपका पूरा d रहेगा. यानी इस केस में सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, तो बस लगा देते हैं. तो C1 क्या हो जाएगा बेटा अपना, एप्सिलॉन नॉट a कांस्टेंट हो जाएगा. d/2 में कितना है बेटा अपना, एप्सिलॉन 1 है और उसी d/2 में एप्सिलॉन 2 भी है. C2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d, a/2 में एप्सिलॉन 1 है और a/2 के अंदर ही एप्सिलॉन नॉट 2 है ना. इसको हटा देते हैं यहां से, a/2 के अंदर ही एप्सिलॉन नॉट 2 है. मुझे C1 डिवाइड बाई C2 करना है, उसके पहले यहां पर कुछ एलसीएम वगैरह ले लेते हैं. तो C1 कितना हो जाएगा बेटा अपना, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a और यहां से 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आपका एलसीएम आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2. तो इसको से डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन 2 यानी d तो कॉमन आ जाएगा और अंदर हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2. ये इसको उठा के यहां से ऊपर रख सकता हूं मैं, तो ये आपका 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आ जाएगा. इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अपना C2, तो एप्सिलॉन डिवाइड बाई d और यहां से मैं a/2 कॉमन ले सकता हूं, तो a/2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2. इसको इससे भाग देना है बस अपन को, थोड़ा सा स्पेस की आवश्यकता है. तो कोई भी एक डायग्राम इरेज कर देते हैं, है ना, अब इसकी तो जरूरत है नहीं ना अपन को. तो C1 डिवाइड बाई C2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाहर ले लो एप्सिलॉन a एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई d एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2. इसमें इसका भाग दूंगा तो क्या इसको पलट के उल्टा मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 2d डिवाइड बाई एप्सिलॉन a एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2. तो यहां से d खत्म हो गया, एप्सिलॉन नॉट a से एप्सिलॉन नॉट a खत्म हो गया. 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और ये मल्टीप्लाई हो गया जाएगा आपका एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर. ये कहां पर है बेटा, आपको ऑप्शन नंबर बी में है. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको बस पता होना चाहिए थे. उसके बाद छोटा मोटा कैलकुलेशन है जो कि आपको अच्छे से आता है. ठीक है.